तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी SC ST OBC बच्चों को आरक्षण मिलना चाहिए। एक तरफ कांग्रेस SC ST OBC की बात करती है, दूसरी तरफ उन्हीं के एक शिक्षा मंत्री ने SC ST बच्चों का गला घोटने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, इतिहास के अनिवार्य विषय के रूप में इस्लामिक शिक्षा को पढ़ाने की बात कही गई है। पूरे भारतवर्ष के अंदर किसी विश्वविद्यालय में इतिहास विषय में धर्म की शिक्षा को पढ़ाया जाना हमें कहीं दिखाई नहीं देता। अब इसके सिलसिले में ये है कि अब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत किया गया, ये कैसे किया गया, ये हम अपने डिपार्टमेंट के फैकल्टी मेंबर से मालूम करेंगे। कारण ये है कि शायद ही कोई ऐसा देश होगा कि जिस देश में विदेशी आक्रांताओं, विदेशी लुटेरों का इतिहास पढ़ाया जाता हो। नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। और आज यूपी मांगे उत्तर में बात होगी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। AMU में एक नया विवाद हो गया है। AMU में एक नई मांग की जा रही है, आरक्षण और इस्लामिक इतिहास। और दो मुद्दों पर बात होगी जो AMU से जुड़े हुए हैं। क्या है ये मुद्दे, आपने रिपोर्ट देखी ली तो जल्दी से हम चलेंगे, लेकिन आपको बता दें कि हिस्ट्री और इस्लाम पर कैसे यहाँ पर बवाल शुरू हो रहा है, यहाँ पर कैसे बातें हो रही हैं, इस पर हमने आपको रिपोर्ट दिखाई दी है। तो आपको बता दें कि यूपी मांगे उत्तर में अक्सर विवादों में रहने वाली AMU एक बार फिर चर्चा में है और इस बार बीजेपी के माननीयों ने AMU के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अलीगढ़ से सांसद सतीश गौतम का कहना है कि AMU में SC ST छात्रों को आरक्षण दिया जाए। छात्रों को SC ST आरक्षण ना मिलने के पीछे सतीश गौतम से कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। सतीश गौतम ने कहा कि कांग्रेस जिम्मेदार है। तो उधर बीजेपी MLC मानवेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि BA हिस्ट्री में इस्लामिक इतिहास क्यों पढ़ाया जा रहा है, जिस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। यानी AMU में अब एक नया विवाद छिड़ गया है। तो आज खास पैनल के साथ हम चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर। आपको बता दें हमारे साथ तमाम मेहमान रहेंगे और अपने मेहमानों को हम जल्दी से परिचय करा दें। हमारे साथ जो अभी खास मेहमान जुड़े हैं, हमारे साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह है, MLC है बीजेपी के। मानवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आपको बता दें स्वामी कृष्णानंद जी हैं, महामंडलेश्वर हैं, हिंदू धर्मगुरु भी हैं। स्वामी कृष्णानंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल मानवेंद्र प्रताप जी, आपने एक बड़ा मुद्दा उठाया कि वहां इस्लामिक शिक्षा दी जा रही है और बताया जा रहा है कि इसे लागू किया गया, और आखिरकार आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं सर? हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं जी, हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमने इस विषय को प्रधानमंत्री जी के समक्ष रखा है कि इस्लाम को इतिहास के रूप में पढ़ाया जाना घोर आपत्तिजनक है। इस्लाम अराजकता का पर्याय पूरी दुनिया के अंदर रहा है और उस अराजकता के इतिहास को यदि विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा तो निश्चित रूप से ये घोर आपत्तिजनक है। यदि आपको धार्मिक शिक्षा देनी है तो थियोलॉजी डिपार्टमेंट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर है और उस थियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर आप इस्लाम धर्म की शिक्षाओं के बारे में, उसके इतिहास के बारे में पढ़ा सकते हैं। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत यदि हमें चर्चा करनी है, हमें करनी पड़ेगी भारत के गौरवशाली इतिहास की। यदि हमें चर्चा करनी है तो महाराणा प्रताप के शौर्य की चर्चा करनी पड़ेगी। यदि चर्चा करनी है तो शिवाजी के शौर्य की चर्चा करनी पड़ेगी। यदि हमें चर्चा करनी है तो मानवेंद्र जी, जो इस्लाम पढ़ाया जा रहा है आपने उसको जांचा परखा है या आप वैसे विरोध कर रहे हैं कि क्या वाकई में उसमें कुछ गलत पढ़ाया जा रहा है? नहीं, आप ये समझिए सीधे कि किसी धर्म विशेष को पढ़ाया जाना अपने आप में विषय बनता नहीं है, क्योंकि कहीं हिंदू धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती, कहीं पर जैन धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। यह अनिवार्य विषय के रूप में, मेजर सब्जेक्ट के रूप में हम इस्लाम को नहीं पढ़ा सकते।
इस्लाम एक धर्म है और अराजकता का पर्याय है। उस धर्म को अगर हम एएमयू के अंदर पढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से लोगों के मन में कुंठाएं पैदा होंगी। यदि आपको धार्मिक शिक्षा देनी है तो थियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर दो। ये यहाँ पर भारत के गौरवशाली इतिहास को पढ़ाई जाने की आवश्यकता है, न कि इस्लाम के जन्म की, न कि खलीफाओं के इतिहास की, न कि अब्बासीद के इतिहास की, उमैयाद के इतिहास की। इनके इतिहास को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। ये इतिहास विषय आप स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास पढ़ाइए, आप मध्यकालीन इतिहास पढ़ाइए, भारत के संघर्ष का इतिहास पढ़ाइए, आप प्राचीन भारत के इतिहास पढ़ाइए, आप चंद्रगुप्त मौर्य की गाथा सुनाइए, आप सिकंदर के आक्रमण के खिलाफ बताइए, अहमद अब्दाली के आक्रमण के खिलाफ जो यहाँ के लोगों ने संघर्ष किया, चंगेज खान के खिलाफ जो संघर्ष किया, उन संघर्षों को पढ़ाया जाना चाहिए। ये भारत के गौरव को, इतिहास को बताते हैं, न कि इसको पढ़ाया जाना चाहिए कि इस्लाम के खलीफाओं का इतिहास क्या था। चलिए मानवेंद्र जी मैं लौटूंगा आपके पास, मानवेंद्र जी लौटूंगा मैं आपके पास, आप रिलैक्स होकर बैठिएगा क्योंकि आपके फोटो फ्रेम में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। मैं लौटता हूं। हमारे साथ अनवर खान साहब जुड़ गए, महासचिव ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं। अनवर साहब बहुत बहुत स्वागत है। अनवर साहब पहला सवाल यही है जो मानवेंद्र प्रताप जी उठा रहे हैं, इस्लामिक पढ़ाई क्यों दी जा रही है, क्यों तालीम दी जा रही है, और खासकर हिंदू लोगों को, क्योंकि हिंदू भी बच्चे पढ़ते हैं वहां। जय हिंद और आवाज है। मैं तो सबसे पहले कहूंगा कि मुझे फख्र है कि हिंदुस्तान देश में जैसे कि राइट्स मिला है, डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट्स दिया है उसके आधार पर राइट टू एजुकेशन में जो हम काम कर रहे हैं तकरीबन कई सालों से, क्योंकि कुरान का पहला लफ्ज ही इकरा है जिसके जरिए कहा गया है कि पढ़ो उस परवरदिगार के नाम से जिसने तुमको पढ़ाई की सलाहियत दी। और जो विवाद और जो मसले उठ रहे हैं, मैं समझता हूं कि इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हिंदुस्तान में है जो करने की है, पर अफसोस इस बात का होता है कि जो करने की चीज है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। सच्चर कमेटी हमको चीख चीख के कह रहा है कि क्यों मुसलमान पिछड़ा हुआ है, क्यों मुसलमान एजुकेशन नहीं ले रहा है, क्यों आज हमारे माइनॉरिटीज अल्पसंख्यक समाज के लिए एजुकेशनल अच्छे इंस्टीट्यूट क्यों नहीं बन रहे, उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। आज जब नफरत का माहौल खत्म होने की आज पूरी गुंजाइश हो रही है, कहीं ना कहीं से ऐसा सुनने में आता है कि नफरत को फैलाओ और मोहब्बत को बताइए ना। फिर देखिए साहब, सबसे पहली बात तो यह है कि हर धर्म हमको इजाजत देता है कि हम पहले अपना, अगर छोटा बच्चा क्यों ना हो, उसको पहले धार्मिक हम बनाए। अरे तो सर उसे आप अपने मदरसों में पढ़ाइए ना, आप अपने घर पे पढ़ाइए, आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में थोड़ा पढ़ा सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि जैसे कि हम तो चाहते हैं कि हिंदुस्तान की संस्कृति है और हिंदुस्तान की पहचान है कि कल्चरल एक्टिविटीज हर इंस्टीट्यूट में की जाती है, हर स्कूल में की जाती है, उसी तरह अलीगढ़ में ये अपनी पहचान कई सालों से चल रही है। तो करा दिए ना फिर सर, फिर तो आप वहां रामायण भी पढ़वाइए, भागवत गीता भी पढ़ने दीजिए, फिर क्या दिक्कत है? सर हम तो भी तो अच्छा विचार देती है ना सर। अगर हमारा बच्चा ए फॉर अल्लाह पढ़ रहा है तो आपका बच्चा आर फॉर रामायण भी पढ़ना चाहिए। हम तो इसके पूरे हिमायत में हैं, क्योंकि जब तक धर्म नहीं सीखेंगे तो ये विवाद कम नहीं होगा। चाहे कोई भी धर्म का इंसान हो, वो पहले धर्म। लेकिन वो आपके धर्म पर सवाल उठा रहे, मैं लौटूंगा। एक रिएक्शन स्वामी कृष्णानंद जी महामंडलेश्वर है। स्वामी जी कैसे देखते हैं पूरा विवाद? पहला विवाद तो ये कि इस्लाम पढ़ाया जा रहा है, जिसका मानवेंद्र जी विरोध भी कर रहे हैं, बाकायदा चिट्ठी भी लिखी है, MLC है बीजेपी के। एक विवाद यह है कि देखिए AMU के अंदर आरक्षण होना चाहिए, वो भी पिछड़ी जाति के लोगों को। देखिए, मैं अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद जी ये यूनिवर्सिटी के अंदर आरक्षण के विरुद्ध हूं, क्योंकि किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जहां पर शिक्षा दी जा रही है, ज्ञान दिया जा रहा है, सबको एक समान ज्ञान देना चाहिए, वहां पर आरक्षण का कोई मतलब नहीं बनता है। दूसरी बात, इतिहास की बात आती है। जो लोग विदेशी आक्रामक थे, जो विदेशी लुटेरे थे, जिन्होंने भारत की अस्मिता को, भारत की संस्कृति को छिन्न भिन्न किया, उसको हम अपनी इस युवा पीढ़ी को, नई पीढ़ी को ऐसे लुटेरों को, ऐसे मुगल आक्रांताओं का इतिहास नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि इससे हमारा जो भारत की संस्कृति है ये नष्ट हो रही है। और कोई भी देश ऐसे लोगों का इतिहास नहीं पढ़ाता है। इतिहास पढ़ाना है तो विक्रमादित्य का पढ़ाइए, महाराणा प्रताप का पढ़ाइए, झांसी की रानी का पढ़ाइए, राम जी का पढ़ाइए।
इतिहास का मतलब क्या होता है? ऐसा इतिहास जो संस्कृति के अनुकूल हो। संस्कृति का मतलब होता है सम्यक प्रकारेण कृति आचरणम, दया दान क्षमा करुणा आदि सद्गुणः वर्तन्ते यस्यां स संस्कृति। जिसके अंदर दया हो, दान हो, करुणा हो, क्षमा हो, ये जिसके अंदर संस्कार गुण हो वो संस्कृति होती है। इसको जो पोषण करने वाला इतिहास होता है उसको पढ़ाना चाहिए। ऐसे तो हमारे भारत की युवा पीढ़ी भटक जाएगी और सत्य उसके सामने सत्य उजागर नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। अनवर खान साहब से रिएक्शन है। अनवर खान साहब, सुना आपने महामंडलेश्वर जी को? सबसे बड़ी चीज है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ये कुछ नई यूनिवर्सिटी नहीं है, और इसके अलावा मैं तो समझता हूं कि हिंदुस्तान में जानी पहचानी वाली यूनिवर्सिटी है जो काम कर रही है हिंदुस्तान में। सबसे अहम चीज ये है, जब चल रही है बात एकता की, जब चल रही बात, अरे सर, बाहरी आक्रांताओं को क्यों पढ़ें? ये ऐतराज है मानविंदर जी का, यही ऐतराज है स्वामी कृष्णानंद जी का। मैं यही समझता हूं कि जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एक छोटी सी यूनिवर्सिटी में अगर कोई धार्मिक शिक्षण दी जाती है, अच्छाई की बात की जाती है, देश के लिए योगदान किया है तो उनका इतिहास पढ़ाओ। हिंदुस्तान में कई ऐसी जगह है जहां पर सरस्वती की वंदना की जाती है, कहीं ऐसे इंस्टीट्यूट से जहां पर जय श्री राम बोलकर अंदर आना होता है, कई ऐसे इंस्टीट्यूट से कहीं ऐसी धार्मिक जो कल्चरल एक्टिविटीज है जबरदस्ती कराई जाती है। मैं समझता हूं कि जब एकता की बात हो रही है तो हमको नजर उस चीज पे देना चाहिए जो धर्म के खिलाफ हो रही है। यहाँ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एक मुद्दा आपको दिख गया कि यहाँ इस्लाम पढ़ाया जा रहा है। अरे इस्लाम जो सिखाता है वो आप देखिए, इस्लाम जो है वो हिस्ट्री ऑफ इस्लाम जो पढ़ा रहे हैं वो ये सोच कर पढ़ाया जा रहा है कि आजादी इस मुल्क को मिली है। तो सर हिंदू छात्र क्यों पढ़े आपका इस्लाम? नहीं तो इस्लाम क्या हत्या करना सिखाएगा? इस्लाम क्या लूटना सिखाएगा? करना नहीं सिखाता है साहब। इस्लाम क्या किसी देश की अस्मिता को लूटना सिखाएगा? ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम जो है सभी प्राणियों के अंदर सद्भावना का भाव रखे। ठीक है, मानव जी, मैं आ रहा हूँ कृष्णानंद जी। जिन मुस्लिमों ने देश के लिए कुछ किया है उनका इतिहास पढ़ाना चाहिए। बिल्कुल, स्वामी जी सही कह रहे हैं, जिन्होंने, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो। ठीक है जी, मैं बात को रोक रहा हूँ। हाँ, इतिहास गवाह है कि इस मुल्क के आजादी के लिए जितना योगदान हमारे हिंदू भाइयों ने दिया है उतना ही योगदान मुसलमानों ने दिया। ठीक है, मानवेंद्र प्रताप जी एक बार अपना ऐतराज बताइएगा जरा अनवर खान साहब को बताइए। अनवर खान साहब कह रहे हैं कि इतिहास पढ़ाने, इस्लाम पढ़ाने में दिक्कत क्या है? ये उसी जमात के लोग हैं जिन्होंने भारत के अंदर डायरेक्ट एक्शन का प्लान शुरू किया था, जिसमें कई करोड़ हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था। मोहम्मद अली जिन्ना ने जो कलकत्ता के अंदर, लाहौर के अंदर डायरेक्ट एक्शन की बात कही थी और उसके कारण से लाखों करोड़ों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था। आज पाकिस्तान के अंदर 47 में जब आजादी मिली थी भारत को, 27% हिंदू था। बांग्लादेश के अंदर 27% हिंदू था। आज पाकिस्तान के अंदर 1.5% हिंदू देश बचा है और वो भी दिन प्रतिदिन उनको अपनी जान का, माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचाने में लगता है। तो यह इस्लाम का कारण है। इस्लाम अराजकता का पर्याय है। इस्लाम में हम लोगों ने देखा है सैकड़ों वर्षों तक हमने इस्लाम की उस कहर को झेला है। इसलिए आज वही इस्लाम में जिस प्रकार से उन्होंने अत्याचार किए थे, लोगों की हत्याएं की थी, बलात्कार किए थे, उन्होंने इस्लाम का इतिहास आप में पढ़ाना चाहते हैं। चल मैं लौटूंगा मानवेंद्र जी लौटूंगा, इस पर एक जवाब भी अनवर खान साहब से लूंगा कि अनवर साहब, ये इस्लाम ये है जो बांग्लादेश में हो रहा है कि वहां लूटपाट हो रही है, हिंदुओं के घर तोड़े जा रहे हैं, आगजनी हो रही है, ये इस्लाम है क्या? ये बहुत बड़ी बात है, मैं पूछूंगा। मैं अभी हमारे साथ देखिए जितेंद्र जी भी आ रहा हूँ अनवर साहब मैं आऊंगा। जितेंद्र मीना जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, इतिहासकार हैं। जितेंद्र मीना, अनवर साहब, महामंडलेश्वर जी आऊंगा। अनवर खान साहब, मेरा सवाल ये है, ये इस्लाम है बांग्लादेश में जो हो रहा है? नहीं, बिल्कुल जिसकी आप तारीफ कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। इस्लाम हम किसी शख्सियत को लेकर जज नहीं कर सकते। जो बांग्लादेश में हो रहा है वही इतिहास है, वही इस्लाम है। पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का एक ही चरित्र है, लोगों की हत्याएं करो, अराजकता फैलाओ। यही इतिहास अराजकता का इस्लाम का है। और हम केवल हम यहाँ बांग्लादेश में क्यों देखना चाहते हैं? हम पाकिस्तान कुरान कहता है कि किसी शख्स ने किसी शख्स की जान बचा दी तो उसने एक शख्स की नहीं पूरे इंसानियत की जान बचा दी।
कहीं पर भी और देखेंगे। मैं समझता हूं कि आपका परिचय जो इस्लाम को लेकर आपने किया है, आपको जरूरत है कि इसको और ज्यादा पढ़े, क्योंकि इस्लाम खत्म नहीं हुआ है हिंसा को खत्म करने के लिए। चलिए स्वामी जी कुछ कहना चाह रहे थे। स्वामी जी सिर्फ हिंसा को खत्म करने स्वामी जी जहां मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर इस्लाम 40% से ज्यादा लोग जहाँ हो जा रहे हैं वहां पत्थरबाजी और हिंसा होने लगती है, वहां सिर धड़ से अलग होने लगते हैं, क्या ऐसे इस्लाम का इतिहास पढ़ाना चाहिए? और हिंदू 80% और 100% भी जहां है वहां भी सब शांति से रह रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले कहा गया था संसद में कि हिंदू जो है वो हिंसक होता है। एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि हिंदू का अर्थ ही होता है कि हिंसया दूयते हृदयम यस्य स हिंदू। हिंसा के नाम से ही जिसका हृदय विदीर्ण हो जाए उसको हिंदू कहते हैं। हिंसा करना तो बहुत दूर की बात है। अगर हिंसक है तो वो हिंदू नहीं हो सकता, और अगर हिंदू है तो वो हिंसक नहीं हो सकता। इतना बड़ा समरसता हिंदुओं के अंदर होती है, सनातन हिंदुओं के हिंसक कौन है, मजलूम कौन है, ये वो तो यूपी सरकार सबको बता रही है, पूरे देश को। वो तो पूरा देश देख रहा है कि हिंसक कौन है इसमें और मजलूम आप कौन देख है। लीजिए जहाँ 40% से ज्यादा होते हैं वहीं पत्थरबाजी होने लगती है। आज मैं बता दूं आपको खुलकर कि जब बाबरी मस्जिद का जब फैसला हुआ तो ये मुसलमान समाज ही था। आप बता दीजिए फैसला यहाँ हुआ पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में एक भी मुद्दा बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद निकला हो तो बता दीजिए। अगर मुसलमान कत्ल करना जानता था, मानता तो तब थी जब जानते थे कि ये हिंदुओं के आराध्य की भूमि है, अपने आप सौंप देना चाहिए। मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि को सौंप दीजिए आप। बड़ा सब्र का मुजाहरा मैं समझता हूँ मुसलमान किया। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि को सौंप दीजिए, जबकि मालूम। चलिए देखिए, आप कह रहे हैं कि इस्लाम पढ़ना चाहिए लेकिन हिंदू छात्र क्यों पढ़े। मैं लौटूंगा, मानवेंद्र जी लौटूंगा, अनवर साहब लौटूंगा, स्वामी जी लौटूंगा। जितेंद्र मीना जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जितेंद्र मीना जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है जितेंद्र मीना जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रहे। सर अनवर साहब, आप मुझे एक बात तो बताइए, आप इस्लाम पढ़ाइए लेकिन इस्लाम हिंदू छात्र क्यों पढ़े सर एएमयू के अंदर? नहीं, थियोलॉजी डिपार्टमेंट जो है करिकुलम की कोई पाबंदी नहीं है। और देखिए, जैसे कि मैं खुद एजुकेशनिस्ट हूँ, मैं समझता हूँ कि अगर मेरा बच्चा जाकर कॉलेज में अरबिक पढ़ रहा है तो कोई और बच्चा जाके संस्कृत पढ़ सकता है। इसमें कोई पाबंदी नहीं किसी की। कोई यूनिवर्सिटी आपको जबरदस्ती तो नहीं पढ़ाएगी ना। ठीक है सर, कोई आपको यू हैव द स्ट्रीम टू चॉइस द सब्जेक्ट्स। ठीक है, ये मानवेंद्र जी यही तो बात है ना। मानवेंद्र जी वो तो कह रहे चॉइस है, इसमें कोई जबरदस्ती थोड़े पढ़ाया जा रहा है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, ये चॉइस नहीं है, ये कंपल्सरी विषय इन्होंने रखा है। अगर चॉइस करनी थी तो इनको इस्लाम का इतिहास, हिंदुओं का इतिहास, जैन इतिहास, बौद्ध इतिहास, ये सब रखते और उसमें से अपना छात्र कोई भी। लेकिन अनवर साहब चॉइस नहीं है, जो मानवेंद्र जी भी कह रहे हैं और जो खबरें हैं, चॉइस नहीं है, कंपलसरी कर रखा है। देखिए, मैं तो ये कहूंगा, जब पड़ा वक्त गुलिस्तान पर तो खू हमने दिया, जब आई बाहर तो कहते हैं तेरा काम नहीं। अब इस्लामिक हिस्ट्री देखिए, मैंने पहले भी कहा, अगर एक ये झूठ मत फैलाओ कि इस्लाम ने कहीं बनी दी थी। हमें मालूम है निगाहों ने ये लिखा है कि मुसलमानों ने इस देश के लिए क्या किया। ये जो हिस्ट्री दबाई गई है, हम तो चाहते हैं कि आप हमारे भाई हैं, आप खुद बोलिए किसका योगदान इसके लिए गया है। और मुझे मत बताइए, इतिहास मालूम है। सर सैयद अहमद खान कहते थे कि तलवारें निकाल लो, गुफाओं से निकल पड़ो और इन सबको काट डालो। ये सर सैयद अहमद खान का 1886 का मेरठ में दिया हुआ भाषण पढ़ सकते हो। क्या बात कर रहे हो आप? जो है आप जो है बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल हम इस चीज को मानते नहीं है। तो आपने इतिहास पढ़ा नहीं है, सर सैयद अहमद खान को इतिहास पढ़ा है सर, वही तो कह रहे हैं, इतिहास पढ़ा है इसलिए आपके सामने बैठे। इतिहास के पन्नों को बदल नहीं सकता, आप पन्नों को जला सकते हैं पर जो सीने में पन्नों पर बदला नहीं जा सकता। अलीगढ़ मूवमेंट पूरा वो किस प्रकार का सर सैयद अहमद खान ने चलाया था। यूनिवर्सिटी आप नाम ले रहे हो,
कुमार जी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जिसके लिए बहस चल रही है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने इस मुल्क को क्या दिया? कोई बता सकता है मुझे? ये बंटवारा दिया है इस मुल्क को। आप देखेंगे अलीगढ़ ने जो दिया, शायद ही कोई यूनिवर्सिटी किसने दिया। अगर वहां धार्मिक शिक्षण के वजह से अगर रुकावट बनती तो जाकिर खान साहब हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट नहीं होते। लेकिन सर विवादों में ही रहती है, एएमयू विवादों में ही रहती है सर, कभी नारेबाजी लगती है, कभी कुछ हो जाता है। स्वामी, हमारे यहाँ कुछ लोग, ठीक है स्वामी जी के कमेंट, स्वामी जी का कमेंट। ठीक है मानव जी रुकिएगा, स्वामी जी कुछ कह रहे हैं, स्वामी जी का एक कमेंट। स्वामी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी शिक्षण संस्थान और यूनिवर्सिटी हैं भारतवर्ष में, इनकी फिर से पुनः समीक्षा होनी चाहिए कि किस यूनिवर्सिटी में और किस विद्यालय में कौन सा सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। अगर कहीं हमारी युवा पीढ़ी को दिग्भ्रमित तो नहीं किया जा रहा है। अगर युवा पीढ़ी हमारी दिग्भ्रमित की जा रही है तो ऐसे कोर्स को, ऐसे सिलेबस को तुरंत निकालना चाहिए उससे। चलिए, इस्लाम पढ़ाया जा रहा है, उसका माननीय जी विरोध कर रहे हैं, गलत है, और हिंदू धर्म गुरु भी कह रहे हैं कि ये गलत है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।